अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिया रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त और यूनिक स्टाइल पंजीरी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि मुझे यकीन है कि आज से पहले ना कभी आपने बनाई होगी और ना ही खाई होगी। बहुत मज़े की बनती है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी 20 से 25 दिन की तकरीबन मलाई इकट्ठी हुई थी मेरे पास। मैं उसका घी बना रही हूँ और घी तकरीबन बनने के पास पास ही है। अब मैं मुसलसल इस स्टेज पे इसको हिलाती जा रही हूँ ताकि वो नीचे बैठे ना, क्योंकि इस स्टेज पे जो मलाई है वो बैठना शुरू हो जाती है, लगना शुरू हो जाती है और उसका टेस्ट फिर ख़राब हो जाता है अगर वो नीचे से जल जाए। मैं दही की जाग लगा के उसको नहीं रखती, मलाई को मैं डायरेक्ट देगची के अंदर डाल के उसको पकने के लिए रख देती हूँ मीडियम टू लो फ्लेम पे। और 1 से 1.5 घंटे में बहुत अच्छा घी निकल आता है। आँच मैंने बंद कर दी है क्योंकि घी तैयार हो चुका है। इसको चूल्हे से उतार लेंगे अब हम। अब एक बोल के अंदर एक स्ट्रेनर रख लिया है, उसके अंदर मलमल का एक कपड़ा डाल लिया है जो कि मैंने घी छानने के लिए रखा हुआ है। अब जो घी हमने तैयार किया है वो सारे का सारा डाल देंगे हम इस कपड़े के अंदर, इस स्ट्रेनर के अंदर, ताकि घी जो है वो अच्छी तरह से नीचे चला जाए बोल के अंदर। और ये जो बची हुई मलाई ही इसको बोला जा सकता है, इसको भी हम छान लेंगे अच्छी तरह से। घी जो है वो बोल के अंदर जा चुका है। कपड़े को अब हम एहतियात से इकट्ठा करेंगे क्योंकि बहुत गर्म होता है, हाथ भी जल सकता है, तो ये काम हमें बहुत एहतियात से करना है। स्ट्रेनर को थोड़ा सा मैंने ऊपर कर लिया क्योंकि वो घी के अंदर डिप हो रही थी। अब इसको हम थोड़ा सा स्पैचुला की मदद से प्रेस करेंगे ताकि घी जितना जा सकता है बोल के अंदर वो चला जाए। और इसको अब मैं थोड़ी देर के लिए दूसरे बोल में डाल के रख दूँगी ताकि अच्छे से घी निकल जाए। और देखें, घी निकलने के बाद मैंने कपड़े में से मलाई को निकाल लिया है, एक बोल में डाल लिया है। अब मैं डाल रही हूँ उसको एक पैन के अंदर और इसकी अब हम करेंगे जी भुनाई। बिल्कुल हल्की आंच पे हमें इसको भूनना है क्योंकि इसके अंदर होता है लस्सी का फ्लेवर और वो थोड़ा खट्टा खट्टा सा होता है। हमें हल्की आंच पे इसको भूनना है ताकि इसकी जो खटाई है वो कम से कम रह जाए इसके अंदर। मुसलसल हिलाते हुए मैंने हल्की आंच पे इसको भून लिया और देखें कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आता जा रहा है इसके अंदर। लेकिन अभी हम इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे। मलाई हमारी अच्छे से भून चुकी है, ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ चुका है। और बस अब हम इसको चूल्हे से उतारेंगे और किसी दूसरे बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। बस ये सारी की सारी भुनी हुई मलाई हमें निकाल लेनी है एक बोल के अंदर। बहुत ही फ़ायदेमंद है ये, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आजकल सर्दियाँ चल रही हैं तो सर्दियों में ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अब उसी पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ 2 से 2.5 टेबलस्पून तक देसी घी। फिर से साथ ही इसमें डाल देंगे हम 1/4 कप तक पिस्ते, बादाम और काजू मैंने एक ही मिकदार में ले लिए हैं। इनको अब हल्की आंच पे हमें भूनना है, थोड़ा सा हल्का सा कलर आने तक। बस जी मुसलसल हिलाते हुए हमें ड्राई फ्रूट्स की भी भुनाई कर लेनी है। इनको भूनने के बाद हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और उसी घी में अब मैं डाल रही हूँ गोंद। गोंद को भी हल्की आंच पे हमें भूनना है मुसलसल हिलाते हुए तब तक जब तक कि ये अच्छी तरह से सारी फूल जाए और इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाए। और आपको नज़र आ रहा होगा कि गोंद जो है वो फूलना शुरू हो चुका है। और जी गोंद भी हमारा हो चुका है तैयार। इसको भी दूसरे बर्तन में अब निकाल लेंगे। अब उसी पैन में 1 टेबलस्पून मैंने मज़ीद घी डाल दिया है और 1 कप भर के मैंने ले लिए हैं मखाने। इनको भी भूनना है और तब तक भूनना है जब तक कि ये क्रिस्पी हो जाए। हम इनको चेक करें तो ये अच्छे से टूट जाए फ़ौरन से क्रिस्पी हो गए। देखें हल्का सा कलर आ चुका है और मैं सारी चीज़ों की हल्की आंच पे भुनाई कर रही हूँ, बहुत तेज़ आंच पे हमें इनको नहीं पकाना है। और ये देखें ये क्रिस्पी हो चुका है, कुरकुरा हो चुका है। इनको भी अब हम निकाल लेंगे किसी बर्तन के अंदर। अब डाल देंगे जी हम इसके अंदर चारों मग्स जो कि मैंने 1/4 कप तक ले लिए हैं। इनको घी डाले बगैर ही मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। इनको हमें ड्राई रोस्ट करना है। और जी ये भी भून चुके हैं, इनको भी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। अब 1/4 कप तक डाल दिया है मैंने देसी घी पैन के अंदर। साथ ही इसमें डाल देंगे हम आधा कप तक सूजी और सूजी को भूनेंगे जी बहुत हल्की आंच पे, क्योंकि अगर तेज़ आंच पे इसको भूनेंगे
तो ये जलना शुरू हो जाएगी, इसके अंदर कलर आ जाएगा और इसका कच्चापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। इसको हल्की आंच पे हमें भूनना है। थोड़ा सा भूनने के बाद अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर आधा कप तक आटा, वो आटा जिसकी हम नॉर्मल घर में रोटी बनाते हैं। इन दोनों चीज़ों को अब हमें इतना भूनना है हल्की आंच पे कि इसके अंदर गोल्डन सा कलर आ जाए, और इसमें तकरीबन 8-10 मिनट लग जाते हैं। जब ये भून जाएगी आपको खुद ही पता चल जाएगा, सारे घर में इसकी खुशबू फैलना शुरू हो जाती है। और देखें इसका कलर कितना ज़बरदस्त होता जा रहा है। बहुत अच्छी तरह से मैंने दोनों चीज़ों को भून लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे वो मलाई, और देखें आपको नज़र आ रहा है कि मलाई के अंदर कितना घी अभी बाकी है। मैंने इसको भूनते वक्त इसके अंदर बिल्कुल घी शामिल नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर काफ़ी मिकदार में देसी घी मौजूद है। बस थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, और मिक्स करने के बाद हम डाल देंगे जी इसके अंदर 1 टीस्पून तक अदरक पाउडर। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छी तरह से मिक्स करना है सारी चीज़ों को। आंच जो है मैंने बंद नहीं की, हल्की सी आंच इसके नीचे जल रही है। बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद इसको उतार लेंगे चूल्हे से और अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने सारे रोस्ट किए थे इनको डाल देंगे ब्लेंडर के अंदर। पिस्ते बादाम भी मैंने डाल दिए हैं, चारों मग्स भी डाल दिए हैं, मखाने डाल दिए हैं, और अब डाल देंगे हम इसके अंदर गोंद, और सब चीज़ों को हमें अब अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। मैं इनका बिल्कुल पाउडर नहीं बना रही, ब्लेंडर में कर रही हूँ। जब हम खाएं तो ये अगर थोड़े से आ भी जाएंगे इसके जो ज़र्रे हैं तो वो खाने में अच्छे लगते हैं। बिल्कुल पाउडर मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं चॉपर में चॉप करके इनको डाल रही हूँ। और जी बस ग्राइंड करने के बाद इसको हम डाल देंगे भुनी हुई आटे और सूजी के अंदर। अच्छे से पहले मैंने उसको ठंडा कर लिया ड्राई फ्रूट्स डालने से पहले, और 1 टीस्पून तक मैंने डाल दिया है जी इसके अंदर, सॉरी 1/2 टीस्पून तक मैंने डाल दिया है इलायची पाउडर। 1/4 कप तक मैंने डाल दिया है इसके अंदर किशमिश। मुझे ये पसंद है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप डालें, अदरवाइज़ रहने दें। और ये मैं चीनी डाल रही हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। मैंने तकरीबन पौना कप तक डाल दी है। और मैंने ग्रेनुलेटेड शुगर डाली क्योंकि वो बहुत बारीक होती है। आप चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं, मोटी चीनी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, इसलिए ग्रेनुलेटेड शुगर डालें या फिर चीनी का पाउडर डालें, चीनी को ग्राइंड करके। अच्छी तरह से हमें इसको मिक्स कर लेना है। आप इसको दूध के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा। चाय के साथ खाएं किसी भी टाइम पे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।